बोले शंकर भगवान की जय। यति के लिए एकादशः कृत का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, यति का एकादशः प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका समार्जन और उपलेलन करें। तत्पश्चात पुण्यावाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाएं और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रदेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के अनुसार आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करे। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करे। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यटन जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखे और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी आतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीं अग्नि रूपा माति वाहिक देवता में आवाहयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजन और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन कर तत्पश्चात हां हीं हूं हें हों होम इन बीज मंत्रों द्वारा षड्गन्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्रकांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुख मंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उदासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही हैं। कपोलों पर रतनमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और करघनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणाविंदों में माणिक्य निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुद्रे के समान मूर्ति मान्य हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर के भांति शाक्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह पारायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य
हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदनंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न करना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत और उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके फिर सर्वपयामी नमः बोलना चाहिए। यथा ओम ह्रीं अग्न्यायदि रूपाभ्याम पंचदेवी भयाम दीपम सर्वपयामी नमः संप्रमामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजन कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वाहा बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेद्यांते आचमनार्थ पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ के लिए जल दें। फिर तांबुल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों को इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणाविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दे या गौओं को खिला दे अथवा जल में डाल दे। इनके सिवा और कहीं किसी भी प्रकार ना डाले। यही पावन करें। यति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पावरण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पावन श्राद्ध करूँगा। इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करें। प्रार्थना करके श्राद्ध करता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वरण करे।
फिर उन सबके पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदनंतर वहाँ गोबर से भूमि को लीपकर पूर्वाग्र कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने इमं पिंडम ददामि ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इनम पिंडम ददामि कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इनम पिंडम ददामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदनंतरन ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भूर स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम स्वः भू, ओम स्वः स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, यह मैंने एकादशाह की विधि बताई है। अब 12 की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। बोले शंकर भगवान की जय। यति के 12 कृत का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्राणियों की अनुसार संकल्प करते हुए असमद गुरोहि पूजाम करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाएं। वहाँ सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं का रूप में चिंतन करें। चारों गुरु ये हैं, गुरु परम गुरु, परमात्मा गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा संहिता महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामी नमः बोलकर आवाहन करें।
यथा ओम अमुकानामनं गुरुवम आवायामि नमः। ओम परम गुरुमय आवायामि नमः। ओम परात्पर गुरुमय आवायामि नमः। ओम परमेष्टि गुरुवम आवायामि नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्धोग्ध अर्घ में रखे हुए जल से पाद्य, आचमन और अर्ध निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदम सकलमाराधनम संपूर्णमस्तु की गई यह सारी आराधनाएं पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्रों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व। हे विष्णु, इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनके और इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु। सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो अभिष्ट वर प्रदान करें। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्र कृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूतक का तथा सगोजातादि 5 ब्राह्मण मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथा संभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दे। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतरन मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंज, चौकी और बांस की झड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनमें आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदा शिवादयाय प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु। सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उन्हें पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे ना जाकर लौट आएं। लौट कर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के लिए स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उनमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है, सत्य है।
और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान उपभोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उससे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इसी मार्ग से चल के शिवोहस्यम, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणाविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्वितीय कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणाविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि और इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्री का श्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। कैलाश संहिता संपूर्ण। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ। सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुलनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।